एक झील में मगरमच्छों का एक जोड़ा रहता था। पति का नाम मच्छो था और पत्नी का नाम मगरी था। झील के किनारे पेड़ों पे बंदरों का झुंड रहता था। मगरी गर्भवती थी। एक दिन मगरी ने मच्छो से बंदर के दिल को खाने की इच्छा जाहिर की। मच्छो कई दिन झील के किनारे बंदरों का शिकार करने गया, लेकिन एक भी बंदर मच्छो के हाथ नहीं आया। मगरी ने अलग जिद पकड़ ली थी, अगर उसे बंदर का दिल न मिला तो वो खाना पीना छोड़ देगी। मच्छो परेशान था, वो कैसे अपनी पत्नी की इच्छा को पूरी करे। फिर उसने सोचा क्यों ना बंदर से दोस्ती कर लूं, फिर बहाने से बुलाकर उसका शिकार कर लूंगा। मच्छो किनारे पर जाकर रोने लगता है। मच्छो को देखकर बंदर डर जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन एक बंदर जिसका नाम चीकू था वो बहुत दयालु था। वो सारे जानवरों की मदद करता था। क्या हुआ मच्छो भाई, आप रो क्यों रहे हो? तेरी पत्नी बहुत बीमार है। मैं ठहरा पानी का मगरमच्छ इतना बदनसीब हूँ कि अपनी बीमार पत्नी के लिए पेड़ से 2 फल भी नहीं तोड़ सकता। चीकू को मगरमच्छ पे दया आ जाती है, वो उसे कुछ फल तोड़कर दे देता है। मच्छो रोज चीकू से मिलने लगता है। वो खूब बातें बनाता, कभी खूब तारीफ करता, कभी अपनी घड़ियाली आंसू दिखाता। मच्छो समझ चुका था कि चीकू पूरी तरह से उसकी बातों में आ गया है। वो उस पे भरोसा करने लगा है। अब उसके भरोसे का फायदा उठाने का वक्त आ गया है। मच्छो ने एक योजना बनाई। वो एक दिन चीकू के पास फल लेने नहीं गया। अगले दिन झील के किनारे जाकर वो जोर जोर से रोने लगा। हुआ मच्छो भाई, आप रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं चीकू, मेरी पत्नी आखिरी सांसें गिन रही है। वो मरने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहती है। चीकू बिना सोचे समझे मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर चल देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद मच्छो मुस्कुराने लगता है। मच्छो को मुस्कुराता देख चीकू हैरान था। अभी तो ये रो रहा था, अभी मुस्कुरा क्यों रहा है? मच्छो भाई, आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आज मैं अपनी पत्नी की इच्छा पूरी कर दूंगा। मुझसे मिलने की इच्छा नहीं, मेरी पत्नी गर्भवती है। वो बंदर के दिल को खाना चाहती है। वो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। मच्छो की बात सुन चीकू सब कुछ समझ गया। डर के मारे उसकी हालत खराब होने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है। वो भागा तो पानी में डूब कर मरेगा। मगरमच्छ के साथ रहा तो वो और उसकी पत्नी उसे मार डालेगी। चीकू दयालु ही नहीं, बुद्धिमान भी था। उसने अपनी जान बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश करने का फैसला लिया। क्या मच्छो भाई, तुमको हम बंदरों के बारे में इतनी बड़ी बात नहीं पता? कौन सी बात? हम बंदरों का दिल बहुत नाजुक होता है। हम सारा दिन पेड़ों पर इधर उधर उछल कूद करते रहते हैं। हमारे दिल को कहीं चोट न लग जाए, वो कहीं टूट न जाए, इसलिए हम अपने दिल को पेड़ों पर टांग के रखते हैं। तुमने ये बात पहले बताया होता तो मैं कब का मगरी भाभी के लिए अपना दिल दे चुका होता। मुझे लेकर जाने से कोई फायदा नहीं। मगरी भाभी को तो मेरा दिल मिलेगा नहीं, क्योंकि वो वहाँ पेड़ पर रह गया है। चीकू की बात को मच्छो सच मान बैठा। तुम्हारा दिल कहाँ है चीकू, मुझे बताओ। मच्छो भाई, जहाँ से तुम मुझे लाए हो वही झील के किनारे पेड़ पर है। मच्छो जैसे ही चीकू को किनारे पर ले गया, चीकू झट से पेड़ पर चढ़ गया और फल फेंक कर बोला, ये लो मच्छो भाई, मेरा दिल ले जाकर अपनी पत्नी को दे दो, वो बहुत खुश हो जाएगी। चीकू, मैं तो मजाक कर रहा था। दोस्तों में इतना मजाक तो चलता है। मेरी पत्नी तो शाकाहारी है, उसके लिए ही तो मैं रोज तुमसे फल ले जाता। वो तुम्हारे दिल का क्या करेगी? वो बेचारी तो बहुत बीमार है, मरने से पहले बस एक बार तुमसे मिलना चाहती है। इतना तो मैं समझ गया हूँ मच्छो भाई,
फिश कभी गुणकारी और मगरमच्छ कभी शाकाहारी नहीं हो सकते। मेरी अच्छाई का अर्थ ये नहीं है कि मैं मूर्ख हूँ। तुम अब कितनी भी बातें बना लो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। उस दिन के बाद से मच्छों ने कितनी भी कोशिश की चीकू को बेवकूफ बनाने की, लेकिन चीकू कभी भी उसकी बातों में नहीं आया। हारकर मच्छों को वापस लौटना पड़ा।